ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लाखों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और नौबत खुदकुशियों तक भी पहुंच जाती है। और हमें इस हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ये है कि इसकी 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सबसे पहले डायमेंशन है कि पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए। पेरेंट्स आपके सामने है कि वो बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। छोटी सी उम्र में बच्चों को बच्चियों को मोबाइल लेके दे दिया जाता है, कंप्यूटर लेके दे दिया जाता है, लैपटॉप इंटरनेट दस्तयाब होता है। और इतनी छोटी उम्र में बच्चों को कोई एजुकेट भी नहीं किया जाता। अव्वल तो इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ें बच्चों को देनी नहीं चाहिए, और अगर दें भी तो फिर सख्त निगरानी करनी चाहिए, सबके दरमियान बैठ के वो इस्तेमाल करें। और फिर ये है कि उन्हें एजुकेट करें कि ये जो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। तो एजुकेट भी नहीं किया जाता। यानी एक तो छोटी सी उम्र में उन्हें ये सारा कुछ मुहैया कर देना, फिर उसके बाद उन्हें एजुकेट ना करना और फिर निगरानी ना करना। तो ये तीनों चीज़ें ये तो हैं वालिदैन का फ़र्ज़। वालिदैन को ही ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपका अपने बच्चों के साथ बड़ा एक दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए। यानी ऐसा हो कि बच्चे हर चीज़ आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें। तो ये जो खला है माँ बाप और बच्चों के दरमियान के, वो इतना उन्होंने डरा के रखा होता है कि बच्चे कोई चीज़ अपनी माँ के साथ या बाप के साथ शेयर नहीं करते। और जब कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो वो फिर बजाय इसके कि फ़ौरन अपने वालिद या वालदा के इल्म में लाएं, वो इस डर से कि पता नहीं हमारे वालिद साहब हमारे साथ क्या करेंगे या हमारी वालदा हमारे साथ क्या करेंगी, हमें मारा जाएगा या हमें जान से ना मार दिया जाए, तो इस खौफ से ना उस इशू को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर वो बात बड़ी दूर निकल जाती है। तो अपने बच्चे बच्चियों को ये भी एतमाद देना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जैसे ही कोई बंदा आपसे रब्ता करे, कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आप हमें बताएं, हमारे इल्म में लेके आएं ताकि हम फिर कोई अच्छा उसका हल निकालें। दूसरी जो डायमेंशन है वो है बच्चे और बच्चियों को डायरेक्टली एजुकेट करना। तो इस हवाले से ये है कि बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में, हर ज़बान में वो पड़ा हुआ है। तो वो मटेरियल ज़्यादा फैलाया जाए। तो जो बच्चे बच्चियां हैं, बहुत सारी बातें ना पता होने की वजह से ना वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपनी बेटी को मोबाइल लेके दिया तो उसको ये भी बताएं कि ये जो मोबाइल के अंदर जो हमारा डेटा होता है ये महफूज नहीं होता। तो हमें कोई पता नहीं है कि कब कोई ऐसी ऐप हो कि वो खुद ब खुद वो डेटा हमारा लीक हो रहा हो, चोरी हो रहा हो, अपलोड हो रहा हो, या ये है कि कोई चुरा भी सकता है उसको। और इस हवाले से अगर हम ये चाहते हैं कि कोई तस्वीर हमारी या कोई वीडियो वो लीक ना हो, वायरल ना हो और वो गलत हाथों में ना जाए, तो उसकी एक ही सूरत है कि उसे बनाया ही ना जाए। तो आप नहीं बनाएंगी तो महफूज रहेंगी। जैसे ही आपने कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी वीडियो बना ली, भले अपने ही देखने के लिए बनाई है, तो याद रखें कि फिर वो कतई जब एक दफ़ा बन गई, आपके मोबाइल में आ गई, तो बस फिर वो महफूज नहीं है। तो इस वजह से कतई तौर पर अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसी तस्वीर वीडियो ना बनाएं। फिर ये है कि पासवर्ड्स के हवाले से कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, पासवर्ड को बार बार बदला जाना ज़रूरी है, और कतई तौर पर एक बंदे का पासवर्ड दूसरे को नहीं पता होना चाहिए, ख्वाह वो कोई भी हो। अब लड़कियां या लड़के क्या करते हैं, आपस में दोस्तों में उनके पासवर्ड वो एक दूसरे को बता देते हैं, नहीं 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 कोई बात नहीं, ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मुझे बड़ा एतमाद है। तो कुछ भी हो आपका मोबाइल, फिर ये है कि लोग मोबाइल पे पासवर्ड नहीं लगा होता है या पासवर्ड बहुत आसान होता है और वो कहीं पे भी रख के भूल गई। अब वो किसी सहेली ने पकड़ा और शरारतन उसमें कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये है कि ये एहतियातें पहले से ही अगर उनको बताई जाएं। फेसबुक के ऊपर आपने जब तक कोई बहुत क्लोज बाकी सचमुच जानने वाला बंदा या बंदी ना हो तो आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। लेकिन अब देखें ना, आपके हर किसी की फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है और फिर मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं।
तो ये चीज़ें पहले से ही अगर एजुकेशन होगी तो बचत हो सकेगी। हादसा हो जाने के बाद फिर ये है कि बाज़-औक़ात फिर बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये एजुकेशन पहले से ही होनी चाहिए, और मैं तो अपने इर्द-गिर्द देखता हूँ कि बच्चे-बच्चियों को बिल्कुल इस हवाले से एजुकेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, और उनके रवैये इंतहाई गैर मोहतात नज़र आते हैं कि उनका मोबाइल जो है वो सहेलियाँ भी यूज़ कर रही हैं और कज़न्स के हाथ में है, और कोई भी उनको पकड़ के कुछ भी कर रहा है, और उसमें वो वीडियोस भी बन रही हैं फैमिली की, और सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत गैर मोहतात रवैया। इंटरनेट के ऊपर कहते हैं कि जी आप एहतियात करें कि जो इधर उधर लिंक्स आ रहे होते हैं उन पे क्लिक ना करें, लेकिन बच्चे पता ही नहीं उनको होता, न जाने कहाँ कहाँ बस वो क्लिक 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 करते जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये वाला काम भी ज़रूर होना चाहिए कि उस मालूमात को भले आप ख़ुद अपनी तहरीर लिख लें, या ये है कि जो ऑलरेडी तहरीरें लिखी हुई हैं वो आप शेयर करें इस हवाले से। और ये भी एक कैंपेन चलाई जा सकती है कि हर बंदा अपने ख़ानदान के बच्चों को इकट्ठा करके तो उनको बिठा के ये सारी बातें समझाए, उनके इल्म में लेके आए, उनके साथ ये सारी बातें डिस्कस करे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पेरेंट्स के गेट टुगेदर का अहतमाम किया जा सकता है। और जो तीसरी डायमेंशन है वो है कि अनफॉर्चुनेटली जब किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर तो उनको इनफरादी रहनुमाई की और तवज्जो की और मदद की ज़रूरत होती है। तो फिर इनफरादी तौर पर कोई फैमिली का कोई काबिल एतमाद बंदा, उनको वो एतमाद में लें और उनकी सारी बात सुने, उन्हें तसल्ली दें, और फिर जिस तरह की भी उन्हें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है मॉरल सपोर्ट दी जाए, लीगल की ज़रूरत है लीगल दी जाए। अगर कोई मेडिकल की ज़रूरत है, जैसे किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, को बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट होता है तो बाज़ औक़ात फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है ताकि वो कोई ज़हनी सुकून वाली दवाई दें ताकि मेंटली वो बच्चा या बच्ची स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर इस इशू को डील कर सके। तो वो जो पहली दो डायमेंशंस हैं कि हादसा होने से पहले उसके लिए कोई एहतियाती तदबीर की जाए कि वो उसे होने ना दिया जाए। तो पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, और फिर ये है कि बच्चे और बच्चियों को पहले से ही इस हवाले से तैयार कर दिया जाए कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए।